शाश्वत कवि आचार्य श्री वैभव सागर जी महाराज सत्संग की आज साहेगढ़ में भव्य मंगल आगवानी हुई। साहेगढ़ में मराठा रोड पर आचार्य श्री के सानिध्य में श्रीफल तीर्थ क्षेत्र व गुरुकुल के सिंहद्वार का शिलान्यास एवं भूमि पूजन व शुद्धिकरण बड़े हर्षोल्लास के साथ हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आचार्य विराग सागर व समाधिस्थ क्षुल्लक श्रीफल सागर के चित्र का अनावरण व दीप प्रज्वलन गुरु भक्तों द्वारा किया गया। ज्योति जले दिन रात प्रभु जी तेरी ज्योति जले दिन रात। पूरी रोटी में बोला पूरी रोटी में बोला ज्योति जले दिन रात प्रभु जी तेरी ज्योति जले दिन रात। श्री विद्यासागर। इसके पश्चात भक्तों द्वारा आचार्य वैभव सागर का पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट किया गया। आप चलते हैं यहाँ। कार्यक्रम के दौरान शिलान्यास व भूमि पूजन की समस्त क्रियाएं विधिवत संपन्न हुई। साहेगढ़ के इतिहास में प्रथम बार गुरुकुल कार्य की भूमि पूजन में रीढ़ की हड्डी बने सतभैया अदान परिवार की उपस्थित लोगों ने सराहना एवं प्रशंसा की। प्राप्त हुआ है उस परिवार को कि उन्होंने भूमि दान में दी है। अब यह हम सब समाज की धारणा बनना चाहिए कि अदान परिवार ही का है, वो नाव ले में अकेलो इतनी यह समाज साहेगढ़ में काय के लाने हैं, वो जो क्षेत्र की समाज काय के लाने हैं। अपन को भी समाज को भी चाहिए कि इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे। उक्त शुभ कार्य में स्थानीय लोगों सहित बाहर से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। कार्यक्रम में सुनील जैन पूर्व विधायक देवरी, कुंवर रंजोर सिंह बुंदेला भाजपा नेता, तरवर सिंह लोधी बंडा विधायक, सुनील घुआरा, पुनीत जैन नगर परिषद उपाध्यक्ष साहेगढ़, गुलाब चंद गोलन, राजेश जैन महावीर, टीआई उमेश यादव सहित हजारों की संख्या में अनेक धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आशीष बमोरी, संजीव खाग ने किया। भक्तिमय संगीत की प्रस्तुति निधि जैन, पलक जैन ने दी। आंगन नहीं बुहारा तुमने, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से सभी पुकारो, सच्चे मन से सभी पुकारो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। हृदय सुभक्ति बने परम गुरु, बरसत ज्ञान दे परम गुरु।
सिगड्डा जैन मंदिर समिति ने आचार्य वैभव सागर जी से सिद्धचक्र महामंडल विधान की स्वीकृति के लिए निवेदन करते हुए श्रीफल अर्पित किए। चाहते हैं होली की स्टारगांव पर आपका पूरा संघ हमारे जगड्डा मंदिर में पधारे और श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान जगड्डा पर संपन्न कराए। आचार्य श्री वैभव सागर जी के मंगल प्रवचन हुए। सही है ना महाराज। छोटे लाल जी थे। देखो यहाँ व्यक्ति का नाम भले ही छोटा हो पर आज उसका काम बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और हमको मालूम है बट का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जब उगता है तो उसकी जड़ें ऐसे फैलती कि प्रयाग में जाकर देख लो 2 किलोमीटर तक फैला है। प्रिय बंधुओं, उचित अवसर पर बोया गया छोटा सा बीज भी बहुत बड़े वृक्ष को फलता है। उसी तरह उचित अवसर पर दिया गया थोड़ा सा भी दान और किया गया थोड़ा सा भी त्याग महान फल को देता है। मैं तो कहता हूं अपने परिवार के लिए तो सब जी लेते आप, अपने लिए तो दुनिया जीती, कौन नहीं जीता? कीड़े मकोड़े भी जीते। अपने लिए तो कीड़ा मकोड़ा भी जी लेता है यार। अपने परिवार के लिए कौन सा व्यक्ति नहीं जीता? बोलो, पशु पक्षी भी अपने परिवार के लिए जी लेते हैं, लेकिन अपने गांव के लिए जीने वाला जो अपने गांव के लिए जीता है वो सरपंच हो जाता है, जो अपने तहसील के लिए जीता है वो विधायक हो जाता है, जो अपने जिले के लिए जीता है वो सांसद हो जाता है। और प्रिय बंधुओं, आज यही तो कह रहा हूं कि इसलिए अपने देश के लिए जियो, धर्म के लिए जियो, संस्कृति के लिए जियो, सभ्यता के लिए जियो, संस्कारों के लिए जियो। जिए, अपने लिए जिए और चले गए। महावीर ने ये नहीं कहा था, ऐसा नहीं कहा था जियो और जीने दो। महावीर ने कहा था धर्म के लिए जियो, संस्कृति के लिए जियो, संस्कारों के लिए जियो, सभ्यता के लिए जियो। श्रावक हो तो श्रावक बन के जियो, साधु हो तो मूलाचार से जियो। क्या दरगुआ वाले बोल रहे हमसे, महाराज क्या कह रहे हैं? जाई कही श्रावक हो तो श्राव का आचार के अनुरूप जियो, साधु हो तो मूलाचार के अनुरूप जियो। जिएंगे कैसे? ज्ञान के बिना जिया जाता क्या? महावीर ने कहा था जियो, और तो ज्ञान के बिना जियोगे क्या? आचरण के बिना जियोगे क्या? कंपनी तो ने कह दिया जियो, पुनीत कंपनी ने कह दिया जियो और पकड़ा दिया मोबाइल। क्या मोबाइल से जियोगे क्या? मोबाइल से नहीं जीना, हमें शास्त्र से जीना है, हमें धर्म से जीना है, आचरण से जियो। महावीर ने कहा था श्राव का आचार से जियो, सत्य से जियो, अहिंसा से जियो। प्रिय बंधुओं, महावीर ने सिद्धांत दिए थे जीने के लिए। प्रिय बंधुओं, पूर्वाचार्यों का उपकार है कि उनने हमें शास्त्र दिए हैं, ऐसे जियो। तो वर्तमान के आचार्यों का उपकार है कि वर्तमान के आचार्य हमें प्रैक्टिकल देते हैं, बेटा ऐसे जियो। जीने का रूप ये है, शांति से जियो। जियोगे कैसे शांति से? जब तक निष्पाप नहीं जियोगे तो शांति से कैसे जियोगे? निष्कषाय जीना है। जियो और जीने दो की परिपालना के समुन्नत विकास के लिए आपके से बढ़ने जीने चुना था। और अब फिर से समय आ गया है कि हमें अपनी प्रतिभाओं को, मैं बात कर रहा था विदेश में जाओ तो भारत देश के प्रतिभाशाली मिलेंगे। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं भारत देश के शासन कर रहे हैं। और भारत देश में आप जाओ, किसी भी प्रदेश में पहुंच जाओ, किसी भी प्रदेश में पहुंच जाओ, सर्वाधिक बुद्धिजीवी मिलेंगे तो वे बुंदेलखंड के मिलेंगे। कहां के मिलेंगे?
यार तुमको बुंदेलखंड पर गौरव नहीं किया है? तुम इस साल में इतनी कमजोर क्यों? बुंदेलखंड और खास ये आपका सागर जिला, हाँ? क्या करूं? ये राजकुमार तू रूप देखता है, मैं दिल देखता हूं। तू रूप देखता है, मैं दिल देखता हूं। तू कूप देखता है, मैं जल देखता हूं। तू वृक्ष देखता है, मैं फल देखता हूं। तू आज देखता है, मैं कल देखता हूं।